मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। वीएचपी ने कहा है कि ट्रस्ट में अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो वहीं राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने कहा है कि नए ट्रस्ट की आखिरकार जरूरत ही क्या है। पहले से ही राम जन्मभूमि न्यास बना हुआ है। न्यास माने वही ट्रस्ट, पहले से राम जन्मभूमि न्यास बना है, उसी में और संख्या बढ़ा करके वही राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण कब तक शुरू होगा? राम जन्म का मंदिर का निर्माण शीघ्र जल्दी से जल्दी ही मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। अयोध्या में मंदिर निर्माण ट्रस्ट के लिए केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में कानून ला सकती है। इस पर केंद्रीय कानून मंत्री प्रहलाद पटेल से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। सुनिए। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल जी। प्रहलाद जी, राम मंदिर पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें बड़ी भूमिका, बड़ा रोल उसमें एएसआई जो कि आपके संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसका रहा, क्या कहेंगे सर? नहीं, मुझे लगता है कि दो तीन चीजें तो देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मत फैसला, उसने देश से बाहर भी हमारी न्यायिक प्रणाली की प्रतिष्ठा को स्थापित किया है। दूसरी बात आती है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि निर्णय का सम्मान सबको करना चाहिए, किसी को जीत और हार में नहीं लेना चाहिए। देश के सभी वर्गों ने इस प्रकार से शांतिपूर्वक तरीके से उस निर्णय को स्वीकार किया, ये दूसरी सबसे बड़ी सफलता है और मैं इसको राम की मर्यादा और अपनी भारतीय संस्कृति से जोड़ता हूं। तीसरी बात आती है, जो बात आप कह रहे हैं कि इस पूरे निर्णय में जो आधार बना है वो एएसआई की रिपोर्ट, और उसमें पूर्व के हमारे वरिष्ठ लोग भी रहे हैं और वर्तमान का सेटअप भी उसमें रहा है। मैं उन तमाम लोगों का नाम लिए बगैर छोटे बड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जो वो रिपोर्ट है जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद की तरफ से मांगी गई थी, मैं बिल्कुल मानता हूं कि उस पूरे रिपोर्ट को एक नाम लिए बगैर छोटे बड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जो वो रिपोर्ट है जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद की तरफ से मांगी गई थी, मैं बिल्कुल मानता हूं कि उस पूरे रिपोर्ट को एक पुस्तक के रूप में देश के सामने वो रहे और दुनिया के सामने रहे, क्योंकि इतने बड़े निर्णय का वो आधार बनी है। तो मैं निश्चित रूप से उसको जितने जल्दी हो सकता है मैं चाहूंगा कि वो पुस्तक के रूप में आए। सर, नया जो बनेगा, जो ट्रस्ट बनेगा, सरकार उसकी तैयारियां कर रही है, सरकार उस फैसले का अध्ययन भी कर रही है, क्या उसमें संस्कृति मंत्रालय की भी बड़ी भूमिका हो सकती है? मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न नहीं का जवाब नहीं देना चाहिए। एक बार प्रधानमंत्री जी, सरकार जो फैसला करेगी, हम सब सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। तो ट्रस्ट का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है, तो मुझे लगता है कि जिस स्तर पर ये बात होनी है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर होनी है। सरकार उसको जल्दी करेगी, ये जरूर सब बांध कर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जिनका कहना है कि अयोध्या में लाखों लोगों का हुजूम उमड़ा था जब वहां पर दिवाली मनाई गई थी, दीप जलाए गए थे, दीपोत्सव मनाया गया था। लिहाजा अयोध्या में टूरिज्म की अपार संभावना है, उसको लेकर के केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल को आप सुन रहे थे। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल से भी बातचीत हमने की है। हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की, इस बातचीत को आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में मुख्य न्यायाधीश के ऑफिस को आरटीआई के दायरे में ला दिया है। हमारे साथ सुभाष चंद्र अग्रवाल हैं, जिन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, 2010 से मैं देख रहा हूं। सर, इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? इट इज ए विक्ट्री विद राइडर्स। इसमें जो पहला एक केस था उसमें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सीपीआईओ का जो अपील थी उसे आउटराइट डिसमिस कर दिया, और मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने सीपीआईओ को कोई प्रोटेक्शन देने की कोशिश नहीं करी। वाकया पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।